पत्य रिडक्शन। त्रिकोण रिडक्शन का मतलब है कि जैसे हम जानते हैं कि हॉरोस्कोप में 4 ट्राइनल ग्रुप्स होते हैं, एक फर्स्ट, फिफ्थ एंड 9th हाउस, दूसरा सेकंड, 6th एंड 10th हाउस, और तीसरा थर्ड, 7th एंड 11th हाउस, और 4th, 8th एंड 12th हाउसेस। तो एक एक ट्राइनल ग्रुप को हम कंसिडर करते हैं और एक एक ट्राइनल ग्रुप में हम ये रिडक्शन अप्लाई करते हैं। और उसका जो प्रिंसिपल है यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन सेम नंबर ऑफ बिंदुज आर नॉट इन द ट्राइनल ग्रुप, अगर तीनों जो एक ट्राइनल ग्रुप बनाया अगर उसमें बिंदु सेम नहीं है तो हम क्या करते हैं कि जो भी लीस्ट होता है उसको हम तीनों में से माइनस कर देते हैं। अगर ट्राइनल ग्रुप में तीनों में अगर सेम बिंदु नहीं है तो जो भी सबसे कम नंबर है उसको हम तीनों में से माइनस कर देंगे। फिर दूसरा कहा कि इफ नो फिगर इन वन साइन ऑफ द ट्राइनल ग्रुप, मान लीजिए कि जो एक हमने ट्राइनल ग्रुप कंसिडर किया और उसमें एक हाउस में 0 नंबर है, मतलब कोई पॉइंट नहीं है उसमें जो है, तो हम कहते हैं फिर हम कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं करते, फिर वैसे की वैसे जो नंबरिंग होती है, बिंदु होते हैं, वैसे ही रहते हैं। फिर कहा कि अगर 2 हाउसेस में 0 है, 2 हाउसेस में अगर 2 0 हैं तो हम क्या करेंगे कि तीसरे को भी 0 बना देंगे, थर्ड को भी एलिमिनेट कर देंगे। और फोर्थ में कहा कि अगर इक्वल है, अगर तीनों साइन में अगर सेम नंबर ऑफ बिंदु हैं तो ऑल फिगर टू बी एलिमिनेटेड, ऑल टू बी मेड 0। जैसे हम एग्जांपल देखें यहाँ पर कि हम एक एक ट्राइंगल ग्रुप को कंसिडर करेंगे। पहला क्या है, 1 5 9। पहला जो ट्राइंगल ग्रुप है 1 5 9, और ये जो राइट में है ये बिंदु लिखे हुए हैं और ये हमारे उसमें साइन है, तो हम ये राइट वाले हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं 0 है नंबर बिंदु, इसमें 3 है और इसमें 4 है। ठीक है, तो ये जो सेकंड प्रिंसिपल है कि इफ देयर इज नो, लिखा है इफ नो फिगर इन वन ऑफ द साइन इन द ट्रायंगल ग्रुप नो रिडक्शन इज टू बी अप्लाइड। तो यहाँ पर एक जगह 0 है तो इसलिए इन तीनों हाउसेस में जितने भी बिंदु हैं उतने ही रहेंगे, हम कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस पर आप देख रहे हैं 0 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, कोई रिडक्शन हमने अप्लाई नहीं किया। ठीक है, फिर दूसरा हमने दूसरा ट्रायंगल ग्रुप कंसीडर किया 2 6 10। ये 2 है, ये 6 है और ये 10 है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, क्या है बिंदु, इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें 3 है। इस ट्रायंगल ग्रुप में सेकंड, 6th और 10th हाउसेस में एक में 5 बिंदु हैं, दूसरे में 5 हैं और तीसरे में 3 है। तो पहला जो प्रिंसिपल था कि अगर अलग अलग तीनों ट्रायंगल हाउसेस में बिंदु हैं तो जो भी लीस्ट होता है उसको हम तीनों में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर लीस्ट 3 है, 3 है, तो 3 को हमने 5 में से माइनस किया, 2 रह गया, फिर 5 में से माइनस किया, 2 रह गया, और इसमें 3 में से 3 माइनस किया, 0 हो गया। तो इस तरह से हम एक एक ट्रायंगल ग्रुप को लेकर जो है वो रिडक्शन अप्लाई करते हैं, और जो प्रिंसिपल है उसके बेसिस पर हम अगर तीनों में फिगर इक्वल नहीं है तो लीस्ट रिड्यूस कर लेंगे। एक में अगर 0 है तो कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं करेंगे, तीसरे में अगर 2 में 0 है तो तीसरे को भी एलिमिनेट कर देंगे, और अगर तीनों में फिगर इक्वल होती है तो तीनों को एलिमिनेट कर देते हैं। तो उसके बेसिस पर हम ये रिडक्शन अप्लाई करते हैं। अब दूसरा जो रिडक्शन है वो एकाधिपत्य रिडक्शन है, एकाधिपत्य रिडक्शन बोलते हैं हम इसमें। तो इसमें क्या है कि हर प्लैनेट जो है एक्सेप्ट सन एंड मून, तो 2 साइन का लॉर्ड होता है। हर प्लैनेट एक्सेप्ट सन एंड मून जो है वो 2 साइन का लॉर्ड होता है, और सिर्फ जो सन एंड मून 4 और 5 साइन के लॉर्ड हैं, तो इसमें हम सिर्फ रिडक्शन उन्हीं प्लैनेट्स को अप्लाई करेंगे जो कि 2 साइन के लॉर्ड है। इसका मतलब जो जहां भी साइन नंबर 4 और 5 है वहां पर कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं होगा। जहां भी साइन नंबर 4 और 5 होगा वहां पर कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं होगा। कोई रिडक्शन सिर्फ वहीं अप्लाई होगा जहां पर कि प्लैनेट 2 साइन का लॉर्ड होगा। और इसके भी प्रिंसिपल है कि पहला ये कि हम कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं करते इफ प्लैनेट इन बोथ साइन ओन्ड बाय द प्लैनेट, कि जो प्लैनेट है उसकी जो दोनों राशियां हैं उसमें प्लैनेट प्लेस्ड है, कोई ना कोई प्लैनेट अगर प्लेस्ड है तो हम कोई रिडक्शन अप्लाई उसमें नहीं करेंगे। फिर कहा कि नो फिगर इन वन साइन वेदर ऑक्युपाइड और नॉट, या प्लैनेट है या नहीं है
लेकिन अगर एक साइन में भी उसके अगर जीरो भी फिगर है तभी भी हम कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। तो इन दो केसेस में कि या तो दोनों साइन में प्लैनेट प्लेस्ड होने चाहिए या एक साइन में जीरो होना चाहिए, तब हम कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं करते। और सेकंड ऑप्शन आता है कि एक साइन में तो प्लैनेट है, एक में नहीं है, वन साइन इज ऑक्यूपाइड एंड अदर नॉट। इसका मतलब एक साइन में प्लैनेट है और दूसरे साइन में कोई प्लैनेट नहीं है, तब हम क्या करेंगे? तो उसका भी कहा, इफ द फिगर इन द फॉर्मर मीन्स कि द साइन विच इज ऑक्यूपाइड इज ग्रेटर देन एलिमिनेट लेटर, तो फिर हम जिसमें कोई प्लैनेट नहीं है उसको हम जीरो कर देंगे। इफ फिगर इन द फॉर्मर इज लेस, जो ऑक्यूपाइड है उसमें अगर लेस है तो मेक लेटर इक्वल टू फॉर्मर, तब हम इस वाले को भी उसके बराबर कर देंगे। और अगर फिगर दोनों में इक्वल है, इफ फिगर इन द बोथ इज इक्वल देन एलिमिनेट द फिगर इन द लेटर, फिर हम इसमें जो ऑक्यूपाइड नहीं है उसको हम जीरो कर देंगे। और थर्ड है कि अगर दोनों ही साइन ऑक्यूपाइड नहीं है, दोनों ही साइन में कोई अगर प्लैनेट नहीं है, तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए बताया कि इफ फिगर इन द बोथ इक्वल एलिमिनेट बोथ, अगर दोनों में अगर फिगर इक्वल है तो दोनों को जीरो कर दो। फिगर इज नॉट इक्वल मेक लार्जर इक्वल टू स्मॉलर। ये हमने जो है वो प्रिंसिपल है इसमें एकाधिपत्य रिडक्शन अप्लाई करने के लिए। तो हम देखते हैं एक बार कि ये हमारा बर्थ चार्ट है और इसमें ये साइन लिखे हुए हैं और इसमें जो पहला रिडक्शन है वो हमने अप्लाई कर दिया है। फिर जहां भी साइन नंबर 4 एंड 5 है, ये 4 है ये 5 है, ये साइन, तो इसमें कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं होगा, जैसे है 0 0 है तो 0 0 रहेगा। फिर हम एक एक प्लैनेट को लेके चलते हैं। लेट्स से सन मून के बाद मार्स आया, तो मार्स इज द लॉर्ड ऑफ साइन नंबर 1 एंड 8। मार्स इज द लॉर्ड ऑफ साइन नंबर 1 एंड 8 यहाँ पर साइन नंबर 1 एंड 8। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? साइन नंबर 1 में कितना है? 1 है, और इसमें क्या है? 1 है, ठीक है। और एक साइन ऑक्यूपाइड है, एक साइन ऑक्यूपाइड नहीं है, एक साइन ऑक्यूपाइड है, एक साइन ऑक्यूपाइड नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, फिगर दोनों में इक्वल है, ये लिखा है कि वन साइन इज ऑक्यूपाइड एंड अदर नॉट। तो अगर फिगर दोनों में इक्वल है तो एलिमिनेट द फिगर इन द लेटर। लेटर मीन्स कि विच इज नॉट ऑक्यूपाइड, विच इज नॉट ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि दोनों में फिगर इक्वल है तो यहाँ दिस इज नॉट ऑक्यूपाइड, तो इसको हमने जीरो कर दिया। तो यहाँ देखा आपने, इसको जीरो कर दिया, इसको 1 कर दिया, तो ये रिडक्शन अप्लाई हो गया मार्स का। ऐसे ही मरकरी का रिडक्शन अप्लाई करना है, तो मरकरी द लॉर्ड ऑफ साइन नंबर 3 and 6, 3 and 6। और इसमें आप देख रहे हैं कि एक साइन ऑक्यूपाइड है, एक साइन नहीं है ऑक्यूपाइड। राहु केतु को हम कंसीडर नहीं करते, तो एक साइन ऑक्यूपाइड है, एक साइन जो है ऑक्यूपाइड नहीं है। तो इसमें हम जो लगाएंगे कि वन साइन इज ऑक्यूपाइड एंड अदर नॉट, तो इसमें क्या है? फिगर इन द फॉर्मर इज ग्रेटर एलिमिनेट लेटर। तो इसमें क्या है? साइन नंबर 3, सॉरी ये वाला 3 है और ये वाला 6 है, नहीं सॉरी, इसमें क्या है? दोनों जगह प्लैनेट है। ये साइन नंबर 3 एंड 6 की हम बात कर रहे हैं, तो बोथ द साइंस आर ऑक्यूपाइड, ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है। और इसलिए जब दोनों साइन ऑक्यूपाइड होते हैं तो उसमें हम कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं करते। तो इसलिए यहाँ 2 का 2 पॉइंट रहा, यहाँ 4 का 4 पॉइंट रहा। तो इस तरह से हम अप्लाई करेंगे, बट ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट वी अप्लाई दिस 2 रिडक्शंस एक्चुअली। ठीक है, अब हम इनका कैसे इस्तेमाल करते हैं, विन्यास्तक वर्ग का भी और सर्वाष्टक वर्ग का भी। तो उसके लिए कहा कि अगर हम सन के भिन्नाष्टक वर्ग को कंसिडर करते हैं तो नेचुरली जैसे हम लोगों ने कहा था कि जिस साइन में सबसे ज्यादा नंबर होते हैं, ज्यादा बिंदु होते हैं, तो वो साइन में जब सन ट्रांजिट करता है, सन गोचर करता है, तो अच्छा माना गया उसको। तो कहते हैं कि वो सोलर मंथ जब सन उस राशि में ट्रांजिट करेगा जिसमें कि ज्यादा बिंदु हैं, तो दैट मंथ इज ऑस्पिशियस फॉर मैरिज, न्यू वर्क, जर्नी, चैरिटेबल डीड एक्सेट्रा। कोई भी हम शुभ काम उस मंथ में कर सकते हैं जब सन ट्रांजिट कर रहा है, जहां पर सन के भिन्नाष्टक वर्ग में ज्यादा बिंदु हैं, ज्यादा मतलब 5 6 7 बिंदु हैं। फिर कहा कि जो
डायरेक्शन है ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ। तो डायरेक्शन की हम जानते हैं कि जो 159 है, 2610 है, 3711 है, 4812 ये डायरेक्शंस होती हैं। तो इन जो हाउसेस हैं उनके हम पॉइंट ऐड कर देते हैं। ईस्ट वाले जो है 159, साउथ वाले 2610, वेस्ट वाले जो है 3711, तो उन सब हर अलग अलग डायरेक्शन के हम जो पॉइंट है वो ऐड कर देते हैं। तो कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम बिंदु होते हैं, जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम बिंदु होते हैं, वो ही डायरेक्शन जो है प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए सुटेबल होती है, या हमें पूजा का स्थान जो है उसी डायरेक्शन में बनाना चाहिए, ना कि एक वास्तुशास्त्र के हिसाब से फिक्स डायरेक्शन होती है उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि सन के भिन्नाष्टक वर्गा में जिस डायरेक्शन के मैक्सिमम पॉइंट होंगे वो डायरेक्शन आपको सूट करेगी पूजा स्थल बनाने के लिए। ऐसे ही मून का अगर हम भिन्नाष्टक वर्ग का कंसिडर करें तो मून जब भी ट्रांजिट करेगा जहां बिंदु ज्यादा है तो वो दिन आपके लिए शुभ होगा। फिर कहा कि इंटरव्यू इन द अर्ली मॉर्निंग विद अ पर्सन बोर्न इन द राशि विच इन द नेटिव हॉरोस्कोप इज एसोसिएटेड विद द मैक्सिमम बिंदु। चलिए मान लीजिए कि किसी का हॉरोस्कोप में हमने मून का भिन्नाष्टक वर्ग देखा और देखा एक पर्टिकुलर राशि में, लेट से 4 राशि में उसके 7 पॉइंट है, 4 राशि में 7 पॉइंट है। तो अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलने जा रहा है जिसका कि मून साइन 4 नंबर है, तो वो कहते हैं कि अगर वो सुबह मिलेगा तो उसका काम उसमें हो जाएगा। और ये भी कहा कि अगर हम सब इफ ब्राइड ग्रूम्स जन्म राशि which in the bride's chart is with the maximum बिंदु, कि जिस राशि में मान लीजिए एक मैक्सिमम बिंदु है और आपके पार्टनर की जन्म राशि वो ही है, तो कहते हैं कि जो फिर आपको भी हॉरोस्कोप मैच करने की जरूरत नहीं है, मैरिड लाइफ विल ऑटोमेटिकली बी हैप्पी इन दैट केस। मंगल का भिन्नाष्टक वर्ग बनाया और जिस राशि में मंगल के भिन्नाष्टक वर्ग में सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे और जब मंगल उस राशि में ट्रांजिट करेगा तो नेचुरली मंगल के काम करने के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, बेचनी हो, लिटिगेशन में जाना हो या कोई स्पोर्ट्स खेलना हो, कोई भी मंगल का काम करना है तो उसके लिए वो शुभ होता है। और जैसे हमने सन के भिन्नाष्टक वर्ग में डिफरेंट डायरेक्शन के पॉइंट निकाले, ऐसे ही मार्स के भिन्नाष्टक वर्ग में डिफरेंट डायरेक्शंस के पॉइंट निकालेंगे। तो कहते हैं कि जिस डायरेक्शन के मैक्सिमम पॉइंट होंगे, मैक्सिमम बिंदु होंगे, वो डायरेक्शन आपके किचन के लिए सुटेबल होती है, ना कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो कि हम लोग वास्तु में पढ़ते भी हैं। ऐसे ही मरकरी का देखें तो मरकरी जब उस राशि में ट्रांजिट करेगा जिस राशि में उसके मैक्सिमम बिंदु हैं, तो वो राशि या वो महीना या वो टाइम जो है वो आपके एजुकेशन के लिए, कोई भी लिटरेरी वर्क हो, डिबेट हो या मंगल से कनेक्टेड, मरकरी से कनेक्टेड कोई काम हो, बिजनेस शुरू करना हो, तो भी हम उस टाइम में अगर शुरू करेंगे तो फायदा होगा। और कहते हैं कि पूजा एट ए टाइम एंड साइन कंटेनिंग मैक्सिमम बिंदुज राइजिंग। लोग पूछते हैं कि पूजा में किस टाइम करनी चाहिए, तो कहते हैं कि मरकरी के भिन्नाष्टक वर्ग में जिस राशि में सबसे ज्यादा बिंदु हैं, जब वो लगन उदय हो रहा होगा या जब वो लगन चल रहा होगा, असेंडेंट चल रहा होगा, तो वो टाइम आपको पूजा के लिए सबसे अच्छा होगा। ऐसी जुपिटर का कहा कि जिस राशि में जुपिटर के मैक्सिमम बिंदु हैं और जब जुपिटर उस राशि में ट्रांजिट या करता है, वो तो जुपिटर के काम के लिए शुभ होता ही है। और ऐसे ही इसमें हम डायरेक्शन भी के पॉइंट निकालते हैं, डायरेक्शन के, और जिस डायरेक्शन के मैक्सिमम बिंदु होते हैं वो डायरेक्शन आपको जो भी आपके कॉस्टली आइटम है, पैसा है, ज्वेलरी है, वो रखने के लिए सुटेबल होती है, ना कि नॉर्थ डायरेक्शन जो हम वास्तुशास्त्र में पढ़ते हैं। या जिस साइन में जुपिटर के मैक्सिमम बिंदु हैं, जब वो साइन राइज कर रहा हो या वो लगन चल रहा हो, तो वो भी जो है टाइम आपके प्रेयर के लिए, वर्शिप के लिए, जाप के लिए सुटेबल होता है। और वीनस का जहां तक सवाल है, वीनस में भी वही बात है कि जब वीनस ऐसी राशि में ट्रांजिट कर रहा है जहाँ के उसके मैक्सिमम बिंदु हैं,
तो वो टाइम आपके लिए सुटेबल है। कोई भी लर्निंग ऑफ म्यूजिक है, सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज है, व्हीकल परचेज करने हैं, क्लोथ्स परचेज करने हैं, या कोई भी बिजनेस से कनेक्टेड काम करना है, तो वो उसके लिए सुटेबल होता है। और ये लोग आता है क्वेश्चन कि बेडरूम कहाँ हो, स्लीपिंग रूम कहाँ पर होना चाहिए। तो वीनस के विनास्टिक वर्गा में हम देखते हैं कि किस डायरेक्शन के मैक्सिमम बिंदु होते हैं, तो उस डायरेक्शन में अगर आपका स्लीपिंग रूम होगा तो सुटेबल होगा, या आपको अगर शादी भी करनी है तो उस डायरेक्शन में अगर आप शादी करेंगे तो आपके लिए मैरिड लाइफ अच्छी होगी। ऐसी सैटर्न का है कि सैटर्न जब जिस राशि में ट्रांजिट कर रहा है, जहाँ की मैक्सिमम बिंदु है, तो वो टाइम आपके लिए सबसे अच्छा है सैटर्न से कनेक्टेड काम करने के लिए। कोई फैक्ट्री एस्टैब्लिश करना है, कोई एग्रीकल्चर से कनेक्टेड काम करना है, कोई भी सैटर्न से कनेक्टेड काम करना है, उसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। और हर डायरेक्शन में हम सैटर्न के विनास्टिक वर्गा में पॉइंट्स निकालते हैं, बिंदु निकालते हैं, और जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम बिंदु होते हैं वो जो डायरेक्शन होती है वो आपके लिए WC है, टॉयलेट्स हैं, या स्टोरेज ऑफ फ्यूल है, या हम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट